नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर खबर। जनपद लखीमपुर खीरी से विश्व पृथ्वी दिवस पर पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन ने चलाया व्यापक वृक्षारोपण अभियान। जिले भर में गूंजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन ने जिले भर में जोरदार वृक्षारोपण अभियान चलाया। जिले की विभिन्न तहसीलों, ब्लॉकों और संस्थानों में एक साथ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रभावशाली संदेश दिया गया। मंगलवार को थाना शारदा नगर में आयोजित कार्यक्रम में थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार मौर्य ने पौधे लगाकर अभियान की विधिवत शुरुआत की। इसी क्रम में बुधवार को जनपद लखीमपुर खीरी की सदर तहसील के रेलवे स्टेशन से लेकर स्कूलों तक पहुंचा अभियान। रेलवे स्टेशन परिसर में वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन के संरक्षक आमिर रजा पम्मी, जिला अध्यक्ष अब्दुल कबीर, जिला प्रभारी राहुल सिंह, महामंत्री राकेश मौर्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम, जिला उपाध्यक्ष विशाल भारद्वाज, प्रवक्ता मुजीबुर रहमान, सह महामंत्री अमित मौर्य, सोनू सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे लगाकर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। साथ ही विकास भवन स्थित एक सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी ने आमिर रजा पम्मी के साथ पौधारोपण किया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य आरती चोपड़ा और इको क्लब के बच्चों ने भी इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। आइए जानते हैं पर्यावरण जागरूकता अभियान पर मीडिया के सामने क्या बोले बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी। पत्रकार सुरक्षा फाउंडेशन द्वारा कल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस व्यतीत हुआ है और पत्रकार सुरक्षा फाउंडेशन ने कल भी और आज भी, जैसा कि पम्मी जी ने बताया, कि विभिन्न ये बड़ी सराहनीय पहल है और हम सब इनकी इस पहल में साथ हैं। आमजन से भी हमारा निवेदन होगा कि कम से कम आने वाले बरसात के मौसम में एक वृक्ष अवश्य रोपित करें और उसको पोषित करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य पर्यावरणीय लिहाज से सुरक्षित है। सर, पॉलीथीन प्रयोग के लिए क्या कहेंगे आप? निश्चित ही पॉलीथीन पर्यावरण के लिए एक विषाक्त और घातक पदार्थ है और मेरी कोशिश होती है व्यक्तिगत जीवन में भी कि पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम किया जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं ये कहने का अधिकारी हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति पॉलीथीन का न्यूनतम प्रयोग करे और कोशिश हो इसको त्याग ही दिया। सर, ग्लोबल वार्मिंग में क्या भूमिका है पेड़ों की, सर उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, जिस हिसाब से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आने वाले 50 साल बाद आप मानिए कि पृथ्वी पर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी से हम जागरूक हो गए और सतत रूप से वृक्षारोपण करते रहे तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से बच जाएगा और निश्चित ही पृथ्वी का जीवन सातत्य धारण कर लेगा। लंबे समय तक मानव का जीवन पृथ्वी पर सुरक्षित हो जाएगा। तो ये पेड़ों की जो कटान लगातार हो रहे हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगनी चाहिए। पेड़ों का व्यवसायिक उपयोग भी होता है, लेकिन उस पर हमको विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि जैसे कि सरकार ने एक फंड बनाया था, कैंपा फंड। जब हमारे नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे थे तो सरकार की एक योजना थी कि जितने पेड़ कटे उसका 3 गुना वृक्ष रोपित किए जाए। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम काम करें, विकास के लिए कहीं ना कहीं पेड़ों का कटना आवश्यक हो जाता है, लेकिन एक सीमा के बाद ठीक नहीं होती। अगर हम एक पेड़ काट के 3 लगा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर केवल काट रहे हैं तो निश्चित घातक है और इस पर रोक लगनी चाहिए। सर, जो इस समय गर्मी का प्रकोप जारी है अभी से इतना ज्यादा, क्या इसमें कहीं ना कहीं पेड़ की कटाई पे शामिल है? सबसे बड़ा कारण है जी कि वृक्षों का कटना गर्मी के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है और एक सामान्य कारण है, इसको हम सब जानते हैं कि पृथ्वी से जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते थे वृक्ष नहीं कर पा रहे हैं। एक उसका प्रभाव बढ़ रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग आप लोग कह रहे हैं जी। दूसरा, पृथ्वी से सूर्य की किरणों को सीधे टकराने से वृक्षों का जो रोपना होता था, वृक्षों के कटने से वो नहीं हो पा रहा है। इस कारण से भी ऐसा हो रहा है। तो अगर पेड़ों का कटान कम होगा तो इन चीजों से भी बचा जा सकेगा। और मौसम में जो एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है ना, उसमें भी एक बड़ा कारण वृक्षों का कटान ही है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? सबको मेरा यही संदेश है और सबसे निवेदन भी है, आग्रह भी है कि पेड़ों की महत्ता को समझे और कम से कम वर्ष में एक पेड़ अवश्य रोपित करे और कोशिश करे वह बड़ा हो, वृक्ष रूप धारण करे और उससे समाज को, देश को, पर्यावरण को पर्याप्त सुरक्षा मिल सके। जी, धन्यवाद सर। देखिए, पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन आज नहीं बल्कि कल से, यानी कि पृथ्वी दिवस से लगातार इस जनपद के सभी ब्लॉक, सभी मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्षों से संपर्क करके उनके विभाग के अंदर जो कुछ वृक्षारोपण कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि जिस तरीके से धरती दिवस मनाया जा रहा है, पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आज वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इस धरती खतरे में है, उसे बचाने का जो एकमात्र
और बढ़िया संसाधन है वो वृक्ष है, और इसीलिए पत्रकार स्वच्छा परिषद फाउंडेशन लगातार वृक्षारोपण कर रही है और लोगों के इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहा है। धरती और वृक्षों का क्या नाता है? देखिए, आपको पहले भी लोगों ने बताया, हम भी बताना चाह रहे हैं कि जो जिस तरीके से अब धरती की परत गर्म हो रही है, इस तरीके से गर्म होने की वजह से पूरी तरीके से धरती खतरे में है, उसको बचाने के लिए सूरज की किरणें सीधे सीधे धरती पे ना आए और वो वृक्षों के जरिए एक वो जो उसकी सुरक्षा कवच कहा जा सकता है, सुरक्षा कवच है, उसको सुरक्षित जब रखेंगे तभी आपकी धरती सुरक्षित रहेगी। इसीलिए वृक्षारोपण किया जाता है, क्योंकि वृक्ष जो है हमको न सिर्फ धूप से बचाते हैं बल्कि ऑक्सीजन देते हैं, और ये ऑक्सीजन ही लोगों की जिंदगी होती है। बाढ़ के समय वृक्षों का जो रोल होता है उसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, चाहे बाढ़ हो चाहे धूप हो या कोई भी मौसम है, हर मौसम में वृक्ष का अपना एक रोल होता है, उसका एक कैरेक्टर होता है। इसीलिए वृक्ष हर जगह हर तरीके से जरूरत होती है। कि बाढ़ आती है, पहले आपने देखा होगा कि बाढ़ जब आती थी तो नदियों में जो नहरें होती है इसमें वो लगा दिए जाते, बांस गाड़ दिए जाते ताकि उनका प्रभाव कम किया जा सके। अब जब पेड़ ही नहीं है तो वो जिधर चाहती है नदी अपना रुख कर लेती, जिधर चाहती है काट देती है। एक वृक्षों का जो आयुर्वेदिक उपचार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उस बारे में बताएं। देखिए, नेचर से मनुष्य का जुड़ाव हमेशा रहा, जब से धरती बनी, जब से जीवन बना है तब से नेचर से जुड़ाव रहा। हम आधुनिकता की दौड़ में चल के नेचर से यानी कि प्रकृति से दूर होते चले जा रहे थे, और वक्त जब बदला अब लोगों को इस चीज शिनाख्त हो रही है, पहचान हो रही है कि अगर हम जो ईश्वर ने हमको दिया है, अल्लाह ने हमको जो दिया है उससे हम दूर जाएंगे तो अपना जीवन खतरे में पाएंगे। इसीलिए आयुर्वेद की तरफ यानी कि नेचर के जो है जड़ी बूटी हो, जो सब कुछ वृक्षों से आता है, उसकी तरफ वापस आ रहे हैं, और उसके बगैर जीवन नहीं है। सरकार से क्या आपका संगठन डिमांड करेगा, गुजारिश करेगा? सरकार से डिमांड क्या करेंगे हम? सरकार लगातार हर साल वृक्षारोपण की बात करता है, लेकिन हम सिर्फ इतनी डिमांड करेंगे कि जिस तरीके से आधुनिकता के साथ में वृक्षों का डेवलपमेंट के नाम पर वृक्षों को काटने के लिए सरकार एक अपना एक प्रपोजल लाई, उसके साथ में ये भी प्रपोजल था कि एक काटा जाएगा तो 3 लगेंगे। अब जरूरत इस बात की है कि हर वर्ष उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं। आखिर हर साल उन पेड़ों को लगाने की जरूरत क्या है, और वो जो पिछली बार लगाए वो संरक्षित हैं कि नहीं है? हम यही चाहेंगे गवर्नमेंट से कि जो पेड़ लगाए गए उनको संरक्षित किया जाए। अगर संरक्षित नहीं किए जाएंगे तो वृक्ष लगाने से कोई मामला मतलब नहीं है। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं, पेड़ लगाया गया तो वो जीवित रहे, इसके लिए जरूरत है। जैसे मनुष्य के जीवन जरूरी है। इस विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम रखा गया है। क्या विश्व पृथ्वी दिवस में क्या पेड़ों की क्या भूमिका है, इसके बारे में क्या करना चाहिए पर्यावरण के लिए? पृथ्वी जो है वो केवल एक वृक्षों का या इंसानों का घर नहीं, नदियों का, जीव जंतुओं का घर है। पेड़ बहुत बहुमूल्य हैं। पेड़ ही हमें हमारी वातावरण को शुद्ध करते हैं, वायु शुद्ध करते हैं, हमारे व्यावसायिक काम में आते हैं। साथ में दैनिक दिनचर्या, मूलभूत दिनचर्या में पेड़ों की बहुत भूमिका है। जीव जंतुओं का घर है, वर्षा का आकर्षण है। पेड़ों का बहुत महत्व है। पेड़ों की कटान के साथ कटान जिस तेजी से हो रही है, उस तेजी से पेड़ बढ़ तो नहीं सकते जितनी तेजी से कट रहे हैं, लेकिन हाँ, पेड़ लगाकर हम आगे आने वाली विपदाओं को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है मैम, क्या आपको क्या लगता है कि पेड़ों का कैसा वृक्षारोपण कैसा होना चाहिए? ज़्यादा तादाद में होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके लिए? वृक्षारोपण तो ज़्यादा तादाद में होना चाहिए, लेकिन अगर कटाई के अलावा हम कुछ और इसका सॉल्यूशन निकालें कि पेड़ को हम किसी और जगह लगा के, क्योंकि पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है। जो उस बीच का जो समय है, जो पेड़ एक पेड़ आज कट रहा है और एक पेड़ आज लग रहा है, तो कटने वाला तुरंत कट गया, लेकिन जो बढ़ेगा उसको समय लगेगा। इस बीज को रोकने के लिए मुझे लगता है या तो उसका कहीं दूसरी जगह उसको अगर लगाया जाए, कुछ ऐसे ढंग से किया जाए, पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। ये जो मैम ओजोन परत का क्षरण हो रहा है कहीं ना कहीं, जो CFC और कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसों से, इसके बारे में मैम क्या कहना चाहेंगे? क्या पेड़ों से उसको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। डायरेक्ट
डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी, इतनी सारी आजकल स्किन प्रॉब्लम और दूसरी तरीके के जो स्किन कैंसर वगैरह बढ़ रहे हैं, वो कारण तो यही है कि डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो, किरणें ओजोन की धरती पर पहुंच रही है। पेड़ होते तो उनका रोकथाम होता। पूरे विश्व में लगभग 195 देशों में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, लेकिन अपने भारत में कहीं ना कहीं इसकी कमी है। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या इसको बढ़ावा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए भारत में? बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। सबसे अच्छा इसका जो है शुरुआत हमारे विद्यालयों से जो करी गई है, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि बच्चों से बड़ों तक ये बात जानी चाहिए। और बच्चे जिस चीज़ को जल्दी सीख के आगे बढ़ा रहे हैं, शायद हम बड़ों को सीखने में अपना समय लग जाता है। ओके मैम, धन्यवाद।